इंटीजर्स के लिए। एसोसिएटिविटी के लिए 3 नंबर्स होते हैं हमारे ए बी सी। मैं यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए देखता हूँ एसोसिएटिविटी होती क्या है और वो ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करता हूँ। एडिशन के केस में 3 नंबर हैं ए बी सी। एसोसिएटिविटी कहती है कि पहले मैं बी प्लस सी को ऐड कर लूं और फिर ए को ऐड करूं। ये सेम है ए प्लस बी को ऐड कर लूं और फिर सी को करूं। सब्ट्रैक्शन के लिए यही होगा कि पहले बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट कर लूं फिर ए को करूं उनसे, या पहले ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करूं फिर सी को सब्ट्रैक्ट करूं उनसे। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम, पहले b इंटू सी कर लेता हूँ फिर a से मल्टीप्लाई, या पहले a इंटू बी कर लेता हूँ फिर c से मल्टीप्लाई। डिवीजन के लिए भी सेम, पहले b डिवाइड बाय c करके a से डिवाइड करता हूँ, या a डिवाइड बाय b करके c से डिवाइड करता हूँ बाद में। हम एग्जाम्पल्स लेके इनको सॉल्व करते हैं। ए बी सी के एग्जाम्पल लेता हूँ 2, 3, 4, यानी a की वैल्यू 2, b की 3, c की 4, और चेक करता हूं इन सारे केसेस में किस किस केस में ये वैल्यूज ट्रू हैं। जैसे ही हम वैल्यूज पुट करते हैं ये, तो एसोसिएटिविटी एडिशन के लिए ट्रू होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉल्स, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है और डिवीजन के लिए फॉल्स। यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए फॉल्स। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके करते हैं। 2, 3, 4 लेके करता हूँ। पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन की एसोसिएटिविटी ये है, a की वैल्यू 2, b की 3, c की 4 पुट करता हूँ, तो लेफ्ट साइड होगा a प्लस बी प्लस सी, वैल्यूज पुट करता हूँ। b प्लस सी होगा 3 प्लस 4 7 और 2 प्लस 7 होगा 9। RHS होगा a प्लस बी प्लस सी, यानी 2 प्लस 3 और उसमें फिर प्लस 4, ये आएगा 5, 5 प्लस 4 9। मैं नोटिस करूं दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब कि एडिशन मेरा एसोसिएटिव है। सेम काम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। सपोज मेरा सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिविटी ये होती है, वैल्यूज पुट करके देखता हूं। LHS में ये कुछ ऐसा आएगा, 3 माइनस 4 होगा -1, तो ये आएगा 2 माइनस ऑफ -1, यानी 2 प्लस 1 3। और RHS में होगा ये a माइनस बी, यानी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 होता है -1, ये आएगा -1 माइनस 4, यानी -1 प्लस 4 -5 आएगा। ये एक की वैल्यू 3, एक की -5, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिविटी नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये होती है वैल्यूज, वैल्यू पुट करता हूं। अब p इंटू सी होगा 3 इंटू 4 12, ये 2 इंटू 12 होगा 24, और RHS होगा a इंटू बी, यानी 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 होगा 24, यानी दोनों वैल्यू सेम है। अब क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो मैं कह सकता हूं मल्टीप्लिकेशन है एसोसिएटिव। डिवीजन चेक करते हैं। सेम वैल्यूज पुट करता हूं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 3 डिवाइड बाय 4 3/4 होगा। अब 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं और फ्रैक्शन को उल्टा कर देता हूं। 2 इंटू 4/3, ये कुछ ऐसा आएगा, और ये होगा 8/3।
RHS में सेम पुट करता हूं, ये आएगा 2/3 डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय 4 का मतलब ये 4/1 है, तो मल्टीप्लाई करके 1/4 हो जाएगा। 2 यहां से और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/3 इंटू 2 यानी 1/6 आता है। तो इसका मतलब LHS और RHS सेम नहीं है। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिवीजन मेरा एसोसिएटिव नहीं है। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, सबट्रैक्शन डिवीजन नहीं है।